चित्तौड़ दर्शन में समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। आज की सबसे बड़ी खबर, चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े बांध में से एक गंभीरी बांध जो कि निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र में स्थित है। 23 फीट भराव क्षमता वाले इस गंभीरी बांध के लबालब होने के बाद इसके छोटे 4 गेट खोलने पड़े। सवेरे इस पर चादर चल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने निर्णय लिया कि इसके बांध खोलने पड़ेंगे क्योंकि अन्य कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। वहां के जलाशयों का पानी भी इस गंभीरी नदी में मिलता है। गंभीरी गेट के 4 गेट खोलने के बाद चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी पूरे उफान के साथ जब बहने लगी तो रोडवेज बस स्टैंड के समीप से गंभीरी नदी की ओर जाने वाला रास्ता बंद करना पड़ा। साई के पश्चात इस गंभीरी पुलिया पर गंभीरी नदी के इस वेग को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला रात्रि तक भी बना रहा। चित्तौड़गढ़ नगर में भी रात्रि 8 बजे से बारिश का दौर फिर से आरंभ हो गया। यह है चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी और इसी गंभीरी नदी के सैलाब को देखने के लिए नगर वासी 1 वर्ष से बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, क्योंकि गत वर्ष गंभीरी बांध लबालब नहीं हो पाया था, जिसके कारण यह गंभीरी नदी भी पूरे वेग के साथ बहती हुई देखने को नहीं मिली। लेकिन गंभीरी बांध आखिरकार कई दिनों के इंतजार के बाद लबालब हो गया, जबकि अगस्त और जुलाई में बारिश जो हुई एवं खास तौर पर अगस्त में जिस तरह मानसून रूठे रहे उसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी और यह आशंका भी होने लगी कि इस वर्ष भी गंभीरी बांध लबालब हो पाएगी या नहीं। लेकिन नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी की सफाई चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रबांशी आक्या के नेतृत्व में गत दिनों की गई और गंभीरी बांध के लबालब होने के बाद अब ये पूरे वेग न केवल बहने लगी बल्कि गंभीरी बांध नदी का जल स्तर बढ़ने के साथ ही इसका फैलाव तेजी से इतना अधिक होने लगा कि रोडवेज बस स्टैंड के समीप से गंभीरी नदी की ओर जाने वाले मार्ग को बंद करना पड़ा एवं गंभीरी नदी के समीप स्थित चौपाटी, जहाँ की परांठे दाल बाटी की कई दुकानें लगा करती है, उन दुकानों को भी सुरक्षा की दृष्टि से खाली करवाना पड़ा। सिंचाई एवं पेयजल की दृष्टि से गंभीरी बांध का लबालब होना काफ़ी अधिक आवश्यक हो गया था एवं कई काश्तकारों के लिए सिंचाई की दृष्टि से गंभीरी बांध मानो उनके लिए सब कुछ हो और वह भी दुआ कर रहे थे कि गंभीरी बांध कम से कम इस वर्ष लबालब हो जाए और आखिरकार धीरे धीरे करके ये गंभीरी बांध लबालब हो गया और उसके बाद इसके छोटे 4 गेट खोलने पड़े। हालांकि गंभीरी बांध के छोटे 4 गेट खोलने की वजह से चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी पूरे वेग के साथ तो बह रही है, लेकिन गंभीरी नदी के आसपास निवास करने वाले कच्ची बस्ती के लोगों आदि को हाल फिलहाल किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन गंभीरी बांध का जल स्तर 4 गेट खोलने के बाद भी बढ़ता है तो इसके और गेट खोलने पड़ सकते हैं। चित्तौड़गढ़ नगर में भी बुधवार को मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला। दिन में तेज धूप खिली एवं ऐसा लगा कि मानसून आज मेहरबान नहीं रहेगा, लेकिन रात्रि होते होते 8 बजे लगभग तेज बारिश प्रारंभ हो गई एवं रात्रि 10 बजे तक भी बारिश का यह सिलसिला बना रहा। हालांकि इस बारिश के कारण लोगों को कुछ परेशानियां भी हुई, लेकिन वह लगातार मानसून के मेहरबान होने से काफ़ी अधिक खुश भी हैं। मूसलाधार बारिश की मेवाड़ में जमकर हो रही है। बहुत सारी गाड़ी पानी के अंदर फंसी हुई है। जयपुर अहमदाबाद जो नेशनल हाईवे पर भी इतना अधिक पानी भर गया है कि यहाँ से गुजरने वाले कई वाहनों की लंबी कतारें इस हाईवे पर और ट्रक चालक एवं अन्य वाहनों से अपील कर रहे हैं कि वह आसपास इस मार्ग से नहीं निकले और दिल्ली से काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। गाड़ी को भी रास्ते में रोक दे। यहाँ प्रसाद के अंदर इतना भयंकर पानी पड़ा हुआ है तो बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है। यहाँ बहुत हालतें खराब है। हम भी पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं और इस बारिश में
गोवा का क्या हाल है हम आपको घर बैठे बताते हैं। तो आप देखें कि इन दिनों गोवा का क्या हाल है। एक बार आप भी शायद यह दृश्य देखकर चक्कर खा गए होंगे, लेकिन यह दृश्य गोवा का नहीं है, बल्कि यह दृश्य बाड़मेर का है, जिसे राजस्थान का रेगिस्तान कहा जाता है। लेकिन वहाँ इन दिनों मानसून इतना अधिक मेहरबान है कि बाड़मेर इन दिनों गोवा बना हुआ है और लोग इसका खूब आनंद ले रहे हैं। मजदूरों का आंदोलन जब राजनीतिक दबाव का शिकार हो जाता है और राजनेता उसमें प्रवेश कर जाते हैं, तो नुकसान केवल श्रमिकों का ही होता है, क्योंकि कई राजनेता इन श्रमिकों के कंधे पर बंदूक चलाते हैं, जिनका अपना हित होता है। ऐसा ही कुछ चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया क्षेत्र में स्थित बिरला सीमेंट फैक्ट्री में देखने को मिल रहा है, जहां इंटेक से जुड़े कई श्रमिकों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया था एवं भाजपा के कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह इसका यहां पे ठेका लेना चाहते हैं और इसी कारण आंदोलन को उकसा रहे हैं। और इसका जवाब बुधवार को कई श्रमिक देने आए और उन्होंने नारे लगाए कि असली मजदूर कौन, असली मजदूर कौन, हम असली मजदूर। अब सवाल ये उठता है कि यह असली मजदूर हैं, तो मंगलवार को जो प्रदर्शन करने आए, जो कि बिरला सीमेंट में ही काम करते हैं, श्रमिक हैं, तो क्या वह नकली हो गए? और ऐसा शायद पहली बार सुनने को मिल रहा है कि नकली मजदूर भी होते हैं और असली भी होते हैं। और ये तभी होता है जबकि इस तरह का आंदोलन राजनीति का शिकार हो जाता है। तो सुना आपने ये नारे, असली मजदूर कौन, हम। यह वह श्रमिक हैं जो कि बुधवार को अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे एवं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। दरअसल गत 4 दिनों से चंदेरिया स्थित बिरला सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिक विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कई श्रमिकों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में पहुंचकर आरोप लगाया था कि इस आंदोलन में राजनेता भी शामिल हो गए एवं खुलकर उन्होंने भाजपा के कुछ नेताओं पर आरोप लगाया था कि वह बिरला सीमेंट के ठेके लेना चाहते हैं और इसी कारण वह श्रमिकों को उकसा रहे हैं और वह काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी काम करने से रोका जा रहा है। और जब मंगलवार को वह पहुंचे तो निश्चित रूप से बुधवार को इसका जवाब सामने आना ही था। और दूसरे श्रमिक बुधवार को यहाँ पहुँचे एवं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर न केवल नारेबाजी की, बल्कि यह नारे भी लगा दिए कि असली मजदूर वह हैं, यानी कि मंगलवार को जो यहाँ प्रदर्शन करने श्रमिक आए थे वह नकली थे। अब यह समझ से परे है कि आखिरकार असली मजदूर कौन से होते हैं, नकली मजदूर कौन से होते हैं। मजदूर तो भला मजदूरी है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि मजदूरों में भी आपस में ये मजदूरी भेदभाव करने लगे हैं, जबकि यही मजदूर कभी श्रमिक एकता के नारे लगा करते थे, लेकिन राजनीति में जब दखलंदाजी होती है तो ऐसा ही होता। राज्य सरकार की RGHS योजना के तहत एक और जहां चित्तौड़गढ़ के साथ ही प्रदेश में कई मेडिकल स्टोर को गत कई समय से सरकार की ओर से भुगतान नहीं मिलने की वजह से अब मेडिकल स्टोर के कई संचालक सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को दवाइयां देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं एवं कुछ मेडिकल स्टोर तो हाथ भी खड़े करने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय में पीएमओ बदल जाने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को जो RGHS का काउंटर है वहां काफी परेशानियों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वहां लगी स्कैनर मशीन खराब हो चुकी है और धीरे धीरे वह दम तोड़ती जा रही है, जिसके कारण यहां काउंटर पर लंबी लंबी कतारें लगाने के लिए पेंशनर्स एवं सरकारी कर्मचारियों को मजबूर होना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े चिकित्सालय जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय में गत दिनों राज्य सरकार ने तत्कालीन पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव को कई तरह की गंभीर शिकायतों के बाद जब
एपीओ कर दिया तो लगा कि व्यवस्था में कुछ सुधार होगा, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ सुधार हो पाएगा। यह है श्री सांवलिया चिकित्सालय में स्थित RGHS योजना के तहत वह काउंटर जहाँ की सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स को यहाँ दवाइयाँ लेने के लिए पर्ची जारी होती है एवं बाद में डॉक्टर द्वारा लिखी गई इस पर्ची को यहाँ स्कैनर कर मेडिकल स्टोर पर दवाइयाँ लेने के लिए दिया जाता है। लेकिन हालत यह है कि यहाँ लगी स्कैनर मशीन, जो कि अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, वह जवाब देने लगी है, जिसके कारण बुधवार को यहाँ मरीजों की लंबी लंबी कतार देखी गई एवं कई मरीजों को चिकित्सालय का समय होने की वजह से पैरेंट लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वही हालत यह थी कि कई ऐसे लोग भी थे जो कि इस कक्ष के अंदर जाकर अपना परिचय एवं इन कर्मचारियों का नज़दीकी बताते हुए वह बीच में से ही अपना काम करवाने में लगे रहे, जिसके कारण कतार में लगे मरीजों में नाराज़गी देखने को मिली एवं उन्होंने यहाँ स्थिति में सुधार करने की मांग की एवं बताया कि यह काफ़ी धीमी गति से काम होता है और काउंटर की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जबकि सरकार की ओर से भी कई मेडिकल स्टोर संचालकों को उन्हें भुगतान नहीं दिया जा रहा है। क्या किसी सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी या चिकित्सक को अपने किसी भी स्थित विभाग से या चिकित्सालय से इतना अधिक मोह हो जाता है कि जब सरकार उसे एपीओ कर दे तो वह सीधे राज्य सरकार को ही चुनौती दे डाले? ऐसा ही कुछ चित्तौड़गढ़ स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव के साथ हुआ। गत दिनों उनका एक भाषण, जो विवादित भाषण था, वह वायरल हुआ एवं अन्य कई शिकायतों के कारण सरकार ने जब उन्हें एपीओ कर दिया तो उन्होंने इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी और उच्च न्यायालय ने इस पर स्टे दे दिया। लेकिन इसके बावजूद पीएमओ के रूप में डॉक्टर दिनेश वैष्णव बुधवार को भी कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए। बताते हैं आखिरकार क्या रहा इसका कारण। श्री सांवलिया चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव को गत दिनों राज्य सरकार ने विभिन्न शिकायतों के बाद एपीओ कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर जय सिंह को पीएमओ की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन डॉक्टर दिनेश वैष्णव ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी और बाद में उन्हें स्टे मिल गया। लेकिन इसके बावजूद वह इस कारण अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्हें स्टे मिला है वह एपीओ को लेकर मिला है। अब उन्हें सरकार पुनः पीएमओ की जिम्मेदारी सौंपती है या नहीं, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। अब देखना यह है कि सरकार इस बारे में अपना क्या निर्णय लेती है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि आखिरकार चित्तौड़गढ़ में क्यों बन रहे हैं दूध से बने देशी घी के लड्डू एवं देशी घी की बेसन की चक्कियां और भी कई व्यंजन आखिरकार क्यों बन रहे हैं, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद चित्तौड़ दर्शन में आज आपका पुनः स्वागत है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का 5 सितंबर गुरुवार को जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को लेकर चित्तौड़गढ़ में बड़ी पैमाने पर तैयारियां की गई है और चित्तौड़गढ़ शहर का शायद ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा जहाँ की कार्यकर्ताओं, संस्थाओं, संगठनों आदि की ओर से होर्डिंग, बैनर आदि नहीं लगाए गए हैं। कार्यकर्ताओं ने भरत बाग में उनके सम्मान में एक विशाल आयोजन का भी
आयोजन रखा है, जिसको लेकर सभी तैयारियां बुधवार देर रात्रि तक भी जारी रही। बारिश की संभावना को देखते हुए विशाल वाटर प्रूफ पंडाल भी तैयार किया गया है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का 5 सितंबर गुरुवार को जन्मदिन धूमधाम के साथ कार्यकर्ताओं, विभिन्न संगठनों, संस्थाओं एवं समाजजनों द्वारा मनाया जाएगा, जिसको लेकर भरत बाग में व्यापक पैमाने पर बुधवार दिन भर तैयारियां की जाती रही। बारिश को देखते हुए यहाँ विशाल वाटर प्रूफ पंडाल लगाया गया है। वहीं बड़े बड़े यहाँ कूलर भी लगाए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इसी तरह हजारों की संख्या में लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था का इंतजाम भी बुधवार को दिन भर करने के लिए तैयारियां की जाती रही और यहाँ भी विशाल वाटर प्रूफ पंडाल आदि की व्यवस्था की जाती रही ताकि किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि मौसम विभाग ने गुरुवार को भी बारिश होने की चेतावनी दे रखी है। लेकिन कार्यकर्ताओं का मानना है कि चाहे कितनी ही बारिश हो, कार्यकर्ता विधायक महोदय का प्रोग्राम किसी तरह से यहाँ पहुँचेंगे। वहीं हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं आदि के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है, जिसके लिए देशी घी से बने दूध के हजारों की संख्या में लड्डू तैयार किए गए। वहीं देशी घी से बनी बेसन की चक्की भी तैयार की गई है और बुधवार सवेरे से ही पोटला कला के हलवाई आज़ाद हलवाई के नेतृत्व में इसकी तैयारी में जोर शोर से लगे रहे। कई हट्टियों पर हजारों लोगों के लिए भोजन की तैयारियां रात्रि तक की जाती रही। इसके लिए लगभग 40 कारीगरों को यहां लगाया गया है, जिनके द्वारा दूध से बने देशी घी के लड्डू, बेसन की चक्की एवं बारिश के मौसम को देखते हुए पकौड़ी की व्यवस्था के साथ ही आदि व्यंजन भी तैयार किए गए हैं। माना जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ के विधायक का यह जन्मदिन काफ़ी अधिक यादगार साबित होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी है और आजादी हम देख रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के जन्मदिन को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। भोजन बन रहा है, एक दिन पहले ही बन रहा है। किस तरह की तैयारियां चल रही है और किस तरह का भोजन की व्यवस्था रखी गई है और कितने लोगों की टीम जो है इसमें काम कर रही है? करीब 40 आदमी की टीम चल काम कर रही है जी। और काम आज ही शुरू किया या आज सुबह से? आज सुबह से ही शुरू किया है। और हम देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग व्यवस्थाएं दी रखी है। लड्डू भी बन रहे हैं, चक्की भी बन रही है, काफ़ी कुछ बन रहा है। तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि आज शाम तक, रात तक सारी तैयारी हो जाएगी पूरी? 8 बजे पहले हो जाएगी। पोटला कला से आप हमेशा विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के जो भी कार्यक्रम है उसमें शामिल होते रहे हैं। और पोटला कला की यदि बात की जाए तो ये माना जाता है कि वहाँ के हलवाई काफ़ी गांव-गांव में हलवाई है वहाँ पे। क्या यह सही है? तो क्या कारण क्या है इसका? सभी यही काम करते हैं, हलवाई काम करते हैं। और इस बार जो है विधायक महोदय का हालांकि जन्मदिन हमेशा यादगार रहता है और हलवाइयों की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो क्या यादगार इस बार रहने वाला है? यानी कि क्या स्वादिष्ट जो है व्यंजन जो है कार्यकर्ताओं को मिलने वाले हैं इस बार खाने के लिए? दूध के लड्डू है, बेसन चक्की है जी, पकौड़ी है, मिक्स सब्जी है, दाल और पूरी है। यानी कि मौसम को देखते हुए पकौड़ी का इंतजाम भी किया गया है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।